पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 24 तक। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरी मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, अब वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। 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 धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में नागलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारी चौकी की शोभा बढ़ाएगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौकी की शोभा बढ़ाएगी। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। जो ईश्वर पर भरोसा रखता
प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 9 से 11 तक। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सबों का पिता एक ही है। यीशु को कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को अर्थात यीशु को दुखभोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई कहने में नहीं लजाते हैं। प्रभु की वाणी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 2 से 12 तक। फारिसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्यागपत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पाठ विवाह की पवित्रता और उसके चिरस्थायी बंधन पर यीशु ने जो शिक्षा दी है उस पर प्रकाश डालता है। राजा हेरोद अपने भाई की पत्नी हेरोदियस से विवाह कर मूसा के नियम का उल्लंघन किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने साहस दिखाकर उसका सार्वजनिक रूप से विरोध व निंदा किया और अपना सिर गंवा दिया। फरीसियों ने यीशु की परीक्षा लेने, उन्हें अपने जाल में फंसाने, हेरोद के विरुद्ध कहलवाने तथा मूसा के नियमों का उल्लंघन करवाने की कोशिश की। मूसा द्वारा दिए गए विवाह संबंधी अपवादों को इंगित करते हुए उन्होंने यीशु से प्रश्न पूछा, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? अपने उत्तर के द्वारा यीशु मनुष्य का बनाए नियमों को नकारते हैं। मूसा ने इस्राएलियों को त्यागपत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी थी। प्रभु यीशु कहते हैं कि मूसा ने लोगों के हृदय के कठोरता के कारण ही यह आदेश दिया है। यीशु यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से विवाह के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसी पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार विवाह बंधन में पति पत्नी एक शरीर हो जाते हैं और किसी को ईश्वर द्वारा जोड़े गए पति पत्नी को अलग करने का अधिकार नहीं है। प्रारंभिक स्थिति के बारे में आज के पहले पाठ में सुनते हैं। ईश्वर ने यह महसूस किया कि अकेलापन
मनुष्य के लिए असंतोष का कारण बन सकता है। इसलिए इसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाने की चेष्टा करते हैं। वे मिट्टी से पशु पक्षियों को एक एक कर बनाते हैं। हालांकि मनुष्य हर पक्षी को नाम तो देता है, लेकिन उसमें से किसी को भी अपना उपयुक्त सहयोगी नहीं मानता। फिर ईश्वर मनुष्य को गहरी नींद में सुलाता है, उसकी एक पसली निकालकर उससे एक स्त्री को गढ़ते हैं तथा उसे मनुष्य के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब मनुष्य बोल उठता है, या तो मेरे हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नर से निकाली गई है। उत्पत्ति ग्रंथ का उल्लेख करते हुए प्रभु फरीसियों को यह बताना चाहते हैं कि पत्नी पति के लिए एक सहयोगी है तथा पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को अपने ही अस्तित्व का भाग मानकर अपने समान प्यार करे, क्योंकि वे दो नहीं बल्कि एक हैं। इस कथन के द्वारा प्रभु पति पत्नी को बराबरी का अधिकार प्रदान करते हैं। उन्हें एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की सेवा करना और एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। प्रभु के अनुसार विवाह के द्वारा पति पत्नी एक चिरस्थायी बंधन स्थापित करते हैं। आज की दुनिया में लोग गिनना तौलना पसंद करते हैं और आपसी व्यवहार में भी एक प्रकार की व्यावसायिक मानसिकता को अपनाते हैं। वे स्वस्थता से प्रेरित होकर वैवाहिक जीवन में भी अपने लाभ और क्षणिक सुख के लिए एक दूसरे को वास्तु मात्र समझने लगते हैं। प्रभु इस मानसिकता की आलोचना करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में ही विवाह के लक्ष्य को दर्शाने वाला एक और प्रसंग है। वचन 28 बताता है कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करने के बाद उन्हें फलने फूलने, पृथ्वी पर फैल जाने और उसे अपने अधीन करने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार अपने संतानों द्वारा मनुष्य पृथ्वी पर फैल जाते हैं। जब हम दोनों प्रसंगों को एक साथ देखते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि पति पत्नी को आपस में कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। संतान की उत्पत्ति और उसकी सारी परवरिश। इस प्रकार बच्चे पति पत्नी के बीच एकता की एक कड़ी बन जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं करे। विवाह संस्कार में विभिन्न परिस्थिति और वातावरण में बढ़ने वाले पति पत्नी को ईश्वर ही जोड़ते हैं। कलीसिया के सामने जब एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो कलीसिया इस रिश्ते पर मुहर लगाते हुए समाज को यह बताती है कि इस स्त्री और पुरुष को ईश्वर ने ही अब जोड़ रहे हैं। अब इन्हें अलग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, अगर पति पत्नी इस सच्चाई को ठीक से समझेंगे तो आपस में मनमुटाव के समय वे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनके संबंध को फिर से मजबूत बनाएं। प्रार्थना ही उन्हें कठिनाइयों में बल प्रदान करती है तथा एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध और ईमानदार रहने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर दंपतियों को ईश्वरीय इच्छा तथा एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनने में सक्षम बनाएं।